तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRV सर में। तो एक बार फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की। तो लेक्चर 1 में हमने आपको क्या पढ़ाया था, वैद्युत आवेश क्या होता है ना। वैद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, बीमा क्या होती है, क्या कौन सी राशि होती है। इसके बाद आवेश का कारण क्या होता है, आवेश की गणना कैसे करते हैं। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम, है ना। फिर कूलाम का नियम, फिर उस पर एप्सिलॉन नॉट का मान बताया था हमने आपको, एप्सिलॉन नॉट की बीमा बताई थी, और एप्सिलॉन नॉट कौन मात्रक हो गया था, बीमा हो गई थी, और इसका मान भी बता दिया गया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था, मतलब जो हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था वो क्लियर है। लेक्चर 1 आप ढंग से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है। इसमें कोई भी समस्या होगी तो हमें बताइए जाइएगा। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको वैद्युत क्षेत्र। उससे पहले हम कूलाम के नियम पढ़े, और कूलाम के नियम के बाद हमें पढ़ना कूलाम के नियम का सदिश रूप। थोड़ा सा पहले इसे पढ़ लेते हैं। चलिए ऐसे पहले बिटार देते हैं। एक मिनट, इससे थोड़ा सा, हाँ अब सही रहेगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। देखिए भाई, अब कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और एक आवेश है हमारे पास माइनस Q2। दो आवेश है, एक दूसरे से किस दूरी पे स्थित है, r दूरी पे। तो अब मान लीजिए इस पहले आवेश पे, मानना तो है ही, इसमें दो आवेश है हमारे पास, प्लस Q1 और माइनस Q2। दो आवेश है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। तो Q1 आवेश पर बल लग रहा है F12, और इस पे बल लग रहा है F21। मतलब जो पहले आवेश पर है वह दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा है। कूलाम ने अपने सदिश रूप में क्या बताया कि पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा है, और यहाँ पर पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल लग रहा है। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा था F12, और यहाँ पे पहले आवेश का दूसरे आवेश से बल लग रहा है, मतलब F21। तो अब चलिए इसे लिखते हैं। तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगाया गया बल। देखिए जहाँ पे चमक रहा होगा वहाँ पे आपको सुनना है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ऐसे जगह होंगे जहाँ पे आपको चमक रहा होगा। तो चलिए इसे लिखते हैं। तो पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण Q2 के कारण लगाया गया बल, तो F12 क्या होगा भाई, 1/, अब बल का सूत्र क्या हुआ था कूलाम के नियम, 1/4πε0 के Q1/Q2 बटे r², r वेक्टर r कैप 1 से 2। r कैप का मतलब होता है एकांक सदिश होता है इसका मतलब, और यह r कैप बताता है दिशा को, डायरेक्शन को बताता है 1 2, है ना, किधर से किधर लग रहा है। चलिए इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अब दूसरे आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगाया गया बल। तो Q2 आवेश पर Q1 के कारण यानी F21, तो क्या होगा 1/4πε0 के Q2 बटे r² r कैप 21। अब देखिए, अब दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों का मान क्या है, बराबर है। दोनों का मान क्या है, बराबर है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है।
तो समीकरण 1 और 2 की थोड़ा तुलना करो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, इसलिए लिखेंगे हम F12 बराबर माइनस F21। यही कूलाम के नियम का सदिश रूप है। कूलाम के नियम का सदिश रूप है। क्लियर हुआ? तो कूलाम के नियम का सदिश रूप ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस देखना है कि ये दो आवेश हैं हमारे पास, Q1 आवेश और Q2 आवेश, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो पहले आवेश पे दूसरे आवेश के कारण बल लग रहा है और दूसरे आवेश से पहले आवेश के कारण बल लग रहा है। यह चित्र बनाइएगा ढंग से। तो Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगाया गया बल क्या होगा, F12। और सूत्र आपको पता है कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। यह दिशा के लिए r⁻1 लिखा गया है। और दूसरे आवेश पर Q1 के कारण लगाया गया बल, माने पहले आवेश के कारण लगाया गया बल क्या होगा, F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r स्क्वायर और r⁻2 से 1। और समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, दोनों का मान क्या है, बराबर, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस लगा दिया जाएगा। ठीक है ना, यह माइनस बताता है कि दिशा विपरीत है और परिमाण क्या है, बराबर है। चलिए अब हमें पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है भाई, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हेडिंग डालते रहिएगा आप लोग बढ़िया से और अच्छा से नोट्स बनाइए। वैद्युत क्षेत्र मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, देखिए वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, देखिए आपको पता होना थोड़ा सा यहाँ पे, यह Q0 क्या है। Q0 यहाँ पे, अब देखिए Q तो आवेश है, लेकिन Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश। इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है E बराबर F/Q0। तो देखिए धन परीक्षण आवेश क्या होता है, सॉरी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, लगने वाला बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 तथा उस पर लगने वाला बल, F, बल और धन परीक्षण आवेश, लगने वाला बल F और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर। और यह जो धन परीक्षण आवेश है, एक इतना सूक्ष्म आवेश है कि इस पर कोई बल का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म आवेश है। यानी यहाँ पे अगर हम इसे वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे धन परीक्षण आवेश पे, तो इस पर जो बल लगेगा वह आवेश नगण्य बल होगा वहाँ पे। मतलब बात हम कहना चाहें, इस आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको धन परीक्षण यानी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर वैद्युत क्षेत्र पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर। अब आपको समझ होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र को पता है ना क्या होता है, आवेश के चारों ओर कवच क्षेत्र होता है जिसमें कोई अन्य आवेश कर्म करता है। तो क्या कहा हमने, वैद्युत क्षेत्र में स्थित धन परीक्षण आवेश पे धन परीक्षण आवेश और बल, धन परीक्षण आवेश
और उस पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तीव्रता हटा दो, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर। और इसका सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। यह सूत्र यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे, E बराबर F/Q0। और जहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और F क्या है, बल है, और Q0 क्या है, धन परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश। अब देखो, अब हमने कहा ना किसी भी राशि का परिभाषा दे रहे हैं तो उसका मात्रक भी आपको बताना है होगा। तो मात्रक क्या होगा इसका, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, या फिर न्यूटन, अगर बटा घटाओगे तो न्यूटन कूलाम इनवर्स भी होता है। अब मात्रक के बाद यह राशि कौन सी है ये बताना जरूरी है। तो ये जो राशि है वेक्टर है, यानी सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि। और इसकी बीमा क्या होगी, तो बल की बीमा क्या होती है, ML/2T-2, और आवेश क्यों, अभी इसके पहले हम पढ़ा दिए, AT होती है। तो अब इसे आगे हल करोगे तो क्या होगा, ML/2T-2, A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स, और T ऊपर जाएगा तो T इनवर्स। ठीक है, अब चलो इसे हल करो तो क्या हो जाएगा, तो ML/2T-2, T-1, T-3 और A इनवर्स। तो इसकी यह बीमा हो गई। तो पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में बीमा पूछ देता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये वैद्युत क्षेत्र था। अच्छा, एक परिभाषा अब इसका और देना चाह रहे हो, अगर चाहते हो तो दे सकते हो, आसान है। अगर हम इसे मिटा दे रहे हैं, इसके एक और परिभाषा है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो। अगर यह जो धन परीक्षण आवेश है, अगर इसका मान हम 1 रख दें, Q0 का मान 1 हो जाए, मतलब एकांक हो जाए, तब यहाँ पे 1 रखेंगे तो E बराबर F/1, नीचे 1 का मतलब होता नहीं, तो E बराबर F, मतलब वैद्युत क्षेत्र बल के बराबर हो जाएगा। सोचिए इतना सूक्ष्म आवेश है यह। तो हम क्या कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, यह कैसा परीक्षण आवेश है, यह धन परीक्षण आवेश है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। दिक्कत किस बात की होगी, हमने क्या कहा, ध्यान समझिएगा। अगर यह Q0 बराबर 1 है तो एकांक हो गया, एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, या फिर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, बाद दोनों क्या है, एक ही है। चलिए यहाँ तक ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैद्युत क्षेत्र लिखिए चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको समझ में आ गया ना, यह बराबर Q0, यह पता होना चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जो हमें वैद्युत क्षेत्र लिखा है, इसे क्या कर लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लीजिएगा, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र लिखे है ना, वैद्युत क्षेत्र थोड़ा सा अलग होता है ना। हम बताएं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि अभी बताया, परिभाषा सब वही क्लियरली है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र आपको लिखाई दिया गया, E बराबर F/Q0। तो मतलब जो वैद्युत क्षेत्र लिखो वहाँ पे उसके आगे थोड़ा सा लिख देना की तीव्रता, दोनों अलग चीज़ थी। चलो, वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझिए, यह प्लस क्यू आवेश है और यह हमारा है माइनस क्यू आवेश, आर दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, ऐसे आवेश जिनका परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो, परिमाण समान हो दिशा विपरीत हो, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इसे हम लिखेंगे परिभाषा, जब दो बराबर, बराबर मतलब परिमाण में, जब दो बराबर परंतु विपरीत, जब दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश, जब दो बराबर परंतु जब दो बराबर परंतु विपरीत बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, जो उनके बीच की दूरी होनी चाहिए बहुत ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जैसे HCl, H2O, HNO3 है ना, NH3 इत्यादि। ठीक है, यह लिख लीजिएगा। हमने अभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाई, थोड़ा सा इस हेडिंग से पहले उस हेडिंग को लिखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप कूलाम के नियम से एक सूत्र पढ़े हो, बताओ पढ़े कि नहीं, कूलाम के नियम से, क्योंकि बिंदु आवेश के लिए कूलाम का नियम अप्लाई होता है। क्या पढ़े हो, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R², यह पढ़े हो। और इसके बाद अभी हमने आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। कोई दिक्कत नहीं है, F/Q0। तो मान ले रहे हैं यहाँ पे एक आवेश हमारे पास Q है और एक आवेश क्या है, Q0 है, तब बल क्या हो जाएगा भाई, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 बट्टे R², क्योंकि यहाँ पे आवेश हम क्या ले रहे हैं भाई, ये Q है, Q0 अलग अलग एक टेस्ट चार्ज हो गया है, ये दूसरी दूरी R पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा समझिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये Q0 यहाँ से F का मान निकालते हैं, इसको यहाँ पे लाइए, इसको यहाँ पे लाइए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा E इंटू Q0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर इसे A का नाम देते हैं। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, बताओ हमें, बताओ क्या हो जाएगा। तो EQ0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R²। चलो अब यहाँ करते हैं, अब E का मान चाहिए, तो ये गुणा में Q0 यहाँ भाग में हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R² बटे Q0, यह Q0 कैंसिल होगा, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/r²। यह देखिए किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आई है। यह डायरेक्टली आपको सूत्र याद रखना है कि बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², किसी बिंदु आवेश के लिए। ठीक है ना, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। अब चाहो तो यहाँ पे कभी कभी कुछ किताबों में के लिखा हुआ आता है, के फिर बाद में से निर्वात या वायु के लिए हटा दिया जाता है मान कर। ठीक है ना, तो यह याद रखिएगा। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता था वैद्युत द्विध्रुव, तो उसे मैंने पहले ही पढ़ा दिया इसके पहले से। तो पहले आप इसे लिखिएगा, फिर उस वैद्युत द्विध्रुव को लिखिएगा। ठीक है ना, फिलहाल एक बार रब करिए, फिर फेयर करिए और याद करते चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखिए भाई, क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, अब यहाँ पे दो आवेश है, वैद्युत ध्रुव पढ़ लिया ना क्या, कि जब दो बराबर, ऐसे वैद्युत ध्रुव क्या होता है, जब दो आवेश परिमाण में बराबर हो, उनके बीच की दूरी अल्प हो, यानी बहुत ही अल्प हो, मतलब बहुत ही कम हो, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। पढ़ा दिया गया वैद्युत ध्रुव, यानी जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे निकाल कर वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वो तो पढ़ा दिया गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट डायपोल क्या होता है, जब, है ना, वैद्युत द्विध्रुव के इसकी जो हम लंबाई अब ले रहे हैं, कभी कभी कुछ लोग R ले लेते हैं, कुछ लोग 2L लेते हैं, तो हम 2L ले रहे हैं। यह 2L क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की अल्प दूरी है। 2L क्या है, अल्प दूरी ही है एक, यह 2L क्या है, अल्प दूरी है। क्या है भाई, अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोमेंट डायपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक मोमेंट डायपोल कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे, P से। तो P बराबर Q इंटू 2L, Q इंटू 2L होता है। तो पहले परिभाषा हम लिख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डायग्राम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, क्या एक दूरी है, ठीक है ना, अल्प दूरी है। तो जब अल्प दूरी का मान दिया जाएगा तो सीधे 2L का मान लिखेंगे, 2L का मान इतना दिया है, जो भी दिया है। तो P बार क्या हो जाएगा, 2QL। और अब ये P से प्रदर्शित करते हैं, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो मात्रक की बात करते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश है, और एक L क्या लंबाई है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है जिसे हम कहते हैं डिबाई। क्या कहते हैं भाई, डिबाई। क्या होता है, डिबाई। क्या होता है, डिबाई। और अब बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा की यह सदिश राशि है, आपको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि है। राशि कौन सी है, सदिश। बीमा की बात करते हैं, बीमा। तो बीमा क्या हो जाएगा, आवेश की बीमा क्या होती है, अरे भाई मात्रक कूलाम मीटर होता है, तो बीमा क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा क्या होता है, Q बराबर IT, यानी AT में लिखा होगा, AT। और लंबाई बीमा क्या होती है, L, तो क्या हो जाएगा, ATL।
वैसे तो MLT के रूप में होता है, तो M तो है ही नहीं, तो इसे हम लिख सकते हैं M0LTA। M0 लिखो या मत लिखो, LTA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे M0 लिखना चाहो तो लिख लो। तो ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण था। थोड़ा सा बार हम वीडियो देख लेते हैं बढ़िया से। चलिए 25 मिनट वीडियो हो चुका है, और आप लोग याद करते रहिएगा, जितना बताया जा रहा है क्लियरली से आप लोग याद करते रहिए। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग, जो कि पेपर में आपका बहुत ही क्या है इम्पॉर्टेंट है, जब हेडिंग पढ़ाने जा रहे हैं। 4 से 5 नंबर में आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह बहुत ही बड़ी डेरिवेशन भी होता है ना, और बहुत ही लॉन्ग डेरिवेशन होता है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम दोनों पढ़ाएंगे, यह दोनों इम्पॉर्टेंट है। पहला, अच्छी स्थिति में या अनुदैर्घ्य स्थिति में। अनुदैर्घ्य, कभी कभी अनुदैर्घ्य स्थिति भी कह देता है, तो बच्चे फंस जाते हैं कि अनुदैर्घ्य स्थिति क्या होता है ना। और दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में तो दोनों सीखना है आपको। अच्छी स्थिति में यानी किसी अक्ष पे निकालना है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्षीय स्थिति में मतलब किसी अक्ष पे ना होके बल्कि किसी इस पॉइंट से इधर निकालना है, मतलब बिना अक्ष से किसी अक्ष पे ना होकर, वो होता है निरक्षीय स्थिति। जब पढ़ाएंगे तो क्लियर कर देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय याद आ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले अच्छी स्थिति में सीखेंगे, फिर निरक्षीय स्थिति में। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं और हेडिंग डाल लीजिए अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो, यह इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास दो आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है और एक हमारे पास है माइनस क्यू आवेश। अब चूँकि वैद्युत द्विध्रुव है, तो आपको पता आना चाहिए इनके बीच की दूरी क्या होगी, 2L होगी नहीं होगी। अब यहाँ से आपको इसका फिगर याद रहना चाहिए, ठीक है ना, फिगर। अच्छा, एक बात हम आपको बताना थोड़ा सा भूल गए हैं कि प्लस क्यू आवेश कर्ण अगर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो, अगर प्लस के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो तो बाहर की तरफ निकाली जाती है। तीव्रता कहाँ होती है, बाहर की तरफ। अगर माइनस क्यू के कारण किसी बिंदु पे तीव्रता निकालनी हो तो अंदर की तरफ होती है। दो तीव्रता होती है, प्लस के कारण बाहर तीव्रता और माइनस कारण अंदर तीव्रता होती है। क्लियर। चलो, तो हमें इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। माना ये पॉइंट है P, यह प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है और इनकी यह वैद्युत ध्रुव है, और हमें इस बिंदु P पर जब भी तीव्रता निकाली जाती है कुछ दूरी से हट के तीव्रता निकाली जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गरीब बात है कि जब भी तीव्रता निकाली जाएगी इन दोनों आवेशों से हटकर कुछ दूरी पे निकाली जाएगी। अब बस माने यह रखती है कि माइनस के कारण अंदर प्लस के कारण बाहर। चलिए, यहाँ से हम यह लंबाई अब बांट देते हैं आधा, है ना। इसे हम करते हैं L। आप आना माना सब लिख सकते हो, सब आना माना अपने लिख लेना, हम समझा दे रहे हैं कैसे निकाली जाती है। चलो इसे कंटिन्यू रखते हैं, थोड़ा सा गिर जाएगा सब कुछ। चलो कंटिन्यू रखते, थोड़ा सा ये कॉल आ गया था तो वीडियो कट हुई थी, है ना। चलो इसको हम ज्वाइन उसमें कर देंगे। तो हाँ, प्लस के कारण तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ, और माइनस के कारण क्या होगी, अंदर की तरफ। इसको थोड़ा ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। कहाँ होगी, अंदर की तरफ। क्लियर, ये माइनस आवेश है।
अब यहाँ से यहाँ तक दूरी हम मान लेते हैं क्या है r। इसकी फिगर आपको याद रखनी है भाई मेरे, इसकी फिगर अगर याद है तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है r है। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक दूरी तब कितनी होगी? तो कहेंगे यह दूरी क्या होगी? अब यह दूरी पूरा यहाँ से यहाँ तक तो क्या है हमारी, यह पूरी r है, हमें इतनी दूरी चाहिए केवल। तो इस पूरी दूरी में से यह दूरी हटाएंगे। बताओ यह दूरी पूरी r है, हमें केवल इतनी दूरी चाहिए यहाँ तक की, तो ये दूरी हटाएंगे नहीं हटाएंगे? तो पूरे में से हटाएंगे तो r माइनस यल, और यह दूरी क्या होगी यहाँ से यहाँ तक। तो इस r में क्या हो रहा है, यह बढ़ रहा है लंबाई, इसीलिए हम इसे बांटे हैं यल के रूप में आधा आधा। और यल क्या है, बहुत ही छोटा है, तो यह दूरी क्या होगी r प्लस यल। इसका चित्र याद होगा तो क्लियर हो जाएगा। जब आगे आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव वाला, तो वहाँ भी अर्ची निरक्षी में डेरिवेशन होता है, तो वहाँ भी इसका चित्र वही होता है, ठीक है ना। अब चलो कुछ करना नहीं है, तो अब पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे तीव्रता निकालते हैं, क्योंकि हमें दूरी चाहिए इसीलिए हम r प्लस यल निकाले हैं इसके कारण। तो चलो प्लस क्यू आवेश के कारण, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देगा, इसको हम आराम से बताएंगे पूरा स्पेशल वीडियो लेकर। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, इसे छोटा छोटा लिखेंगे क्योंकि हटाना भी हम इसमें है। तो तीव्रता सूत्र क्या होता है, ई इसके कारण 1 मान लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, तीव्रता का सूत्र मैंने बताया किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, क्यू बाई r प्लस यल, समीकरण नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो r होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर। अरे भाई क्या सूत्र होता है बताइए हमें, बिंदु आवेश का सूत्र क्या पढ़े हो, यहाँ पे ही ना पढ़े हो कि यहाँ पे r स्क्वायर होता है, हम डायरेक्टली r का मान यहाँ रख दिए थे। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, यही होता है सूत्र। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट नहीं से आराम से कर रहे हैं, ठीक है, क्यू बाई r का मान कितना है, r प्लस, वही यही मान हम डायरेक्ट रखे थे। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे चलो। अब माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो क्या हो जाएगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर होता है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r का मान क्या होगा, इसके कारण r माइनस यल, समीकरण नंबर 2। अब आपको इस पॉइंट पर परिणामी तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, परिणामी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, E बराबर, क्योंकि यह सदिश राशि में घटाई जाती है मान, तो बड़े वाले मान में छोटा वाला मान हम घटाएंगे। क्योंकि देखिए किसी भिन्न में, यहीं पे समझना है आपको, कि आपको लगे कि इसमें से ये घटाएंगे, बड़े में छोटे घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा यह 5/4 है, और इसी 5/4 में से हम कुछ घटा रहे हैं, मान लीजिए 2 घटा दिए, कुछ भी घटाए तो घटाए। अब इसे काटोगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 या 4 × 25, मतलब इतना कुछ आएगा। अब इसे हल करो तो कितना आ जाएगा, 5/2, 2.5। तो बताओ यह बड़ा कि यह बड़ा, बड़ा तो यह वाला हुआ, यह 2.5 आया, 1.25 आया, तो बड़ा यह वाला मान आया। इसका मतलब यह आया कि किसी भी r में अगर कुछ चीज़ जुड़ रहा है, अगर इसमें और जोड़ोगे भाई, इसमें कुछ जोड़ दो, यही 2 जोड़ दो, तो मान तो 0 पॉइंट के आसपास में आएगा, 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, लेकिन सोचिए इस 2 से कम। मतलब जिस भिन्न के हर में कुछ जोड़ते हैं या फिर उसी भिन्न के अंश से घटाते हैं, यह बात समझे ध्यान से। r में कुछ जोड़े तो मान क्या आया, कम आया, यहाँ से हम घटाएं, यहाँ पे हम 4 में जोड़ें
और यहाँ पे घटा है, तो यहाँ पे मान ज़्यादा आया, यहाँ पे मान कम आया कि नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हर में हम कुछ मान कम करते हैं, दोनों हर के लिए उसी मान में अगर हम कम करें और जोड़ते हैं तो मान कम बेसी आता है। जिसमें जोड़ते उसमें कम आता है, और इसमें घटाते उसमें मान ज़्यादा आता है। इसका मतलब जिसमें घटाएंगे वह भिन्न क्या होती है, ऑलरेडी बड़ी होती है। इसका मतलब यह बड़ी है तो E2 में से E1 को घटा देंगे। ठीक है ना, यह समझने था आपका मैथ अगर ठीक ठाक होगा तो समझ पा रहे होंगे। तो E2 माइनस E1, अगर नहीं सही खराब होगा मैथ तो डायरेक्टली आप रट लीजिए। E2 माइनस E1 क्या हो जाएगा, तब 1/4 E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लिखेंगे तो हम यही मान के चलेंगे कि निर्वात के लिए चल रहा है। अगर किसी माध्यम के लिए होगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ के लिखा जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी को हल करना है। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0। ठीक है, और E बराबर लिखते रहिए। क्या बचा भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अलावा Q भी ऊपर से कॉमन हो रहा था। Q कॉमन करे तो बचा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा जगह भर गया है तो ऊपर हम कर ले रहे हैं ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा चीज़ों को। यहाँ पे कर ले रहे थोड़ा सा, है ना, एडजस्ट करना ज़रूरी है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको हल करिए, इसका गुणा करें, इसका इसमें करें, इसका इसमें करा दीजिए, आपको तो भिन्न का जोड़ा आता ही होगा। तो R प्लस L का गुणा करिए तो नीचे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। वैसे एक्चुअल में एक सूत्र भी यह होता है, आप लोग को यह नहीं पता होगा। यह अगर खोलोगे, इसे खोल लीजिए, R प्लस L का सूत्र खोल लीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे RL है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह घात समान है तो क्या करेंगे, इसे एक साथ लिख रहे हैं R माइनस L और R प्लस L। इसे क्या करिए, इसको एक साथ लिख लीजिए। आपको पढ़े हैं A घाते 2 B घाते 2। अगर आधार समान नहीं है, घात समान है, तो इसे हम लिख सकते हैं AB, आधार को गुणा करके घात एक ठो लिख देते ऊपर। यह पता उसी नियम से किए हैं। अब यहाँ नीचे एक सूत्र दिख रहा है वर्गांतर का, आप पढ़े सूत्र A माइनस B और A प्लस B। देखो यहाँ पे R माइनस L R प्लस L, तो यह होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से क्या होगा भाई, आगे हल करते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब देखिए चिन्ह बदल जाएगा अंदर का, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस से RL तो प्लस 2RL। चलो अब बटे के वर्गांतर चलिए, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, अब ऊपर तो होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब देखिए प्लस R स्क्वायर प्लस L, ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, तो E बराबर 1/4, थोड़ा बढ़िया डेरिवेशन है, ध्यान से पेशेंस से करिएगा। तो 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। अब बटे के R माइनस L का होल स्क्वायर। आज जो यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे L इतना छोटा है ना इस R से। R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और R की तुलना में जो L है बहुत ही छोटा है। ठीक है ना, अल्प दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R L इज वेरी 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 लेस देन टू R। ठीक है, नीचे के थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, जब ये छोटा इतना है तो लिखेंगे हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना हो जाएगा, जब ये छोटा है तो नेग्लिजेंस कर देंगे, इसे क्या करेंगे, नेग्लिजेंस मतलब ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे R स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पे L स्क्वायर भी कर लीजिएगा।
एल स्क्वायर इज वेरी लेस देन टू आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4RL अपॉन आर की घाते 2, अब ये 0 हो जाएगा, इसे छोड़ देंगे, अघात 2 है, तो इक्वल टू 1/4πε0 और 4RL इसको लिख सकते हैं क्या, हम इस तरह लिख सकते हैं 2QL इंटू 2QL इंटू 2R बटे के, एक मिनट यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, यहाँ पे क्यों चलता था ना, क्यों चल रहा था, मिटा दिए, यहाँ पे क्यों चल रहा था, क्यों कॉमन था, क्यों कॉमन था भाई, छूट गया, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों था जब कॉमन था, यहाँ देखिए क्यों था, यहाँ भी क्यों था, तो क्यों कॉमन था, हम मिटा दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यों चलाते रहिए, ये क्यों चलाते रहिए। चलिए तो इसे लिख सकते हैं 2RL या इसे लिखेंगे इंटू 2R, आर की घाते 2 दूनी के 4। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही मिटा दिया था, यहाँ पे क्यों पहले कॉमन हो गया था शुरुआती में, जैसे हम 1/4πε0 को कॉमन किए थे तो वहाँ पे क्यों भी कॉमन था, तो वहाँ पे हम नहीं लिखे थे, उसे लिख लीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसको सेट करना है, हम इस रूप में सेट करें, आपको हमें पता कि P/2QL होता है, हमें इस तरह सेट करना है इसे, इसलिए सेट कर रहे हैं। ये 2L हो गया और 2R हो गया, 2 दूनी 4 RL हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा हल करिए, आइए 1/, यह क्या हो जाएगा 2QL बटे के 4πε0 2R, अच्छा एक R से एक R ख़त्म हो जाएगा, तो 2 बटा कितना हो जाएगा R की घाते 3, और 2QL किसके बराबर होता है, तो ये बराबर P के बराबर होता है, P/2QL। अभी हमने वैद्युत ध्रुव आगुण पढ़ाया आपको, तो हो जाएगा 1/4πε0 और P बटे के R³, यह निकल के आया सूत्र भाई। एकदम खांसी आ गई लगाते लगाते सवाल। मेन इसका क्या है बता सकते हैं, मेन क्या इसका है, इसका डायग्राम मेन है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, और जब भी वैद्युत तीव्रता निकाली जाती है तो माइनस कर्ण अंदर और प्लस कर्ण बाहर, अब बस कुछ नहीं है, यह सब डायग्राम क्लियर रहेगा तो सब सवाल लग जाएगी। इसे एक बार अपने से करने का प्रयास ज़रूर करिएगा, और दिक्कत की कोई बात यहाँ पे थोड़ा सा भी नहीं है। चलिए इसका हम निरक्षीय स्थिति में कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, निरक्षीय स्थिति में, चलो मिटा देते हैं। तो बस अच्छी निरक्षीय होगा, इसके बाद बस समझ लीजिए यह चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा आपका, 3 लेक्चर में चैप्टर ख़त्म। इसके बाद हाँ न्यूमेरिकल लगाएंगे इस चैप्टर का, क्या लगाएंगे भैया, न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना। और एक बात है, जलने वालों को जलाते रहो, बेखौफ मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और पड़ोसियों को खुशी रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और सब कुछ पढ़ते रहो। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर इसमें प्रॉब्लम है, फिर बता दीजिए, हम एक बार फिर आपको बताएंगे, क्योंकि हम यूट्यूब पे नए आए हैं और रात भी है, तो रात में थोड़ा सा दिखता नहीं है, और तबीयत भी थोड़ा सा हमारा ऊपर डाउन है, बुखार सुखार सब कुछ है, फिर भी आपके लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आप एक लाइक शेयर आपके लिए बनता ही है, तो यह करना मत भूलिएगा। आइए इतना सपोर्ट हमसे हमारे लिए करिए आप लोग कि मैं आपके लिए कुछ भी करूं। चलिए निरक्षीय स्थिति में, है ना, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आज का चित्र क्लियर होना चाहिए। यहाँ आप कर लेते हैं चित्र, तो यह क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश हो गया, इसे माइनस ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यह क्या हो गया हमारा प्लस क्यू आवेश हो गया, और इनकी बीच की जो दूरी है वह क्या हो गई हमारी 2L हो गई। चलो हमें निरक्षीय का मतलब इस अक्ष पे नहीं, इस अक्ष से हट कर निकालना है, यानी किसी इस पॉइंट में निकालना है हमें। तो इस हेडिंग को मिटा दे रहे हैं, हेडिंग आप डाल लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें जगह बना रहे हमारा। तो आपको पता है इस मानस की कार्य तीव्रता कहाँ होगी, बताओ, अंदर की तरफ,
और प्लस के कारण तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की तरफ। और यह बिंदु यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी 2l है, तो यह हो गई यल, यह हो गई यल। और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी दूरी पर स्थित है, ये पॉइंट P है। ये बिंदु क्या है, ये बिंदु P है। यहाँ पे हमें तीव्रता निकालना है जो कि द्विध्रुव से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर नहीं लीजिए, r दूरी पर स्थित नहीं है, इसे मिला दिए हैं यहाँ तक। चलिए, यह माइनस क्यू आवेश है या प्लस क्यू आवेश है, यह हमारी द्विध्रुव है तो 2l होता है, मैंने पढ़ाया आपको वैद्युत ध्रुवागुण में। यह l हो गई और यह l हो गया। और प्लस कारण बाहर तीव्रता और माइनस कारण अंदर तीव्रता। अब थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे एक चीज़ करनी है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसका वेक्टर वियोजन करना है आपको, घटक लेना है यहाँ पे। तो यह इस तरह है, घटक ध्यान से ढंग से लेना है, और यह ऐसे है। तो बताइए, इस ये बिंदु P है हमारा, इसका घटक क्या होगा, आप डायरेक्टली से याद भी कर लीजिएगा, है ना। अगर इसे हम थीटा मान लेते हैं, इसका घटक लेना है आपको, अगर इसे हम थीटा मान लेते हैं तो थीटा के पास वाला कोण यह क्या है हमारा है, यह इसे आप E1 मान लीजिए, और यह क्या हो गया, E2 हो गया, है ना। तो थीटा के सापेक्ष वाला कोण क्या होगा, E1 cos थीटा, और ये तब क्या हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, ये भी थीटा है भाई, E2 cos थीटा, जब E2 cos थीटा तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है। घटक बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। इनका घटक क्या है, बराबर है लेकिन दिशा एक ऊपर एक नीचे है, तो ये निरस्त हो जाएंगे, E2 sin थीटा और ये ख़त्म हो जाएंगे, और इनका डायरेक्शन क्या है, एक ही है। तो परिणामी क्या हो जाएगा इनका, तो परिणामी जो हो जाएगा E1 cos थीटा और E1 cos थीटा और यह E2 cos थीटा दोनों जुड़ जाएगा, यह रिजल्टेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा, डायरेक्टली आप इसे याद रखिएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो अब पहले हम निकालते हैं प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश, पहले माइनस है, चलो माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। चलो तो क्या होगा भाई, वह E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो E बराबर 1/4πε, जहाँ चमक रहा होगा थोड़ा सुनिएगा हम जो बात बोल रहे हैं, Q/r²। तो R क्या होगा भाई, अब यही R निकालनी है, तो R कैसे निकलेगा, अच्छा यह R दूरी है बिंदु P से, यह क्या दूरी है, R मान लेते इसे। तो कैसे निकलेगा, यह थीटा हो गया हमारा, यह क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ये भी थीटा होगा, अब ये देखिए निकालना आपको। तो अब यह 90 अंश है, इसे हम थीटा मान लिए, थीटा हो गया, यह 90 अंश है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, अरे भाई यह निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकालो, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सूत्र पढ़े हो ये निकालने के लिए। तो कर्ण कैसे निकलेगा भाई, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब क्या है हमारा R है, इसके सामने मुझे क्या है, लंब हो गई, तो लंब का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा R का स्क्वायर, आधार क्या है यल है, तो यल का स्क्वायर। तो कर्ण निकलेगा कितना आ जाएगा, कड़िया वर्ग, तो यह वर्गमूल हो जाएगा, तो वर्गमूल में R² प्लस यल स्क्वायर। तो यह हमारे पास जो आया R² प्लस यल स्क्वायर, ये यहाँ भी वही होगा, निकाल के देख लीजिएगा, R² प्लस यल स्क्वायर। ये दूरी निकल गई, कैसे, इसके कारण में बिंदु P पे तो दूरी तो चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे R है। तो चलो कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, इसका बस फिगर याद रखना चाहिए भैया, फिगर हो भैया फिगर, या इसे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसे E1 मान ले रहे हैं, अरे वैसे भी E1 है ही ना, 1/4πε0। लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। समीकरण नंबर 1,
देखो कितनी देर खांसी आ रही है। प्लस क्यों, आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो E2 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E2 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर वही है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलो यह ख़त्म। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या निकालना, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी भाई, E बराबर, तो E1 cos थीटा, E1 cos थीटा और E1 cos थीटा। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, जब चेक कर लेते हैं कुल, ठीक है ना। चलो 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 चलो, चलो सदिश राशि में घटाते हैं। तो E1 cos थीटा माइनस E2 cos थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई, E1 cos थीटा। तो E1 cos, E1 का मान कितना है, दोनों मान बराबर आए हैं, मतलब जब घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा, तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे यदि यार, परिणामी यही ना है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये ना परिणामी तीव्रता है यार, यही ना परिणामी है। हम भी पगलाए रहे हैं। E1 का मान कितना है, E1 का मान 1/4πε0 क्यों बाई, अब तूफान ने चलना है भाई, प्लस एल स्क्वायर। और इसमें क्या जुड़ा, E1 का मान यही ना है, अब कॉस्ट लगा लीजिए, और प्लस का है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों सेम है, मतलब दोनों ही एक ही जैसा है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसी में थोड़ा हल कर लेते, अगर हल करने लायक है तो हल कर लेते हैं। तो यह 2 बार हो जाएगा, 2 है ना, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा। अब बस आपको कॉस थीटा का मान निकाल के यहाँ से रख दीजिए, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसी में सब कर दे रहे हैं ना, स्पष्ट कहीं खराब पन्ना कर लीजिएगा, है ना। कॉस थीटा कितना आ जाएगा भाई, कॉस थीटा जाएगा थोड़ा सा कम पड़ गया, अरे यार कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कण। तो आधार है हमारा आर, एल कण क्या है, आर, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा हो गया